Hello students, welcome back. Now time for chapter 3, Social Reformers. In this chapter we will read about some of the great social reformers that had really worked hard in mark outlives बेटर। यानी कि इन दिस चैप्टर में हम रीड करेंगे उन ग्रेट सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक सुधारकों की जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्क किया था इस पर ताकि समाज में सुधार हो सके और हमारी लाइफ बेटर हो सके। India has produced numerous social reformers who played a significant role in making India a more progressive and forward-looking country। यानी कि इंडिया में कई ऐसे सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक सुधारक थे जो कि बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था। उन्होंने पूरी मेहनत करी थी उन्होंने ये इसके लिए ताकि जो हमारा समाज है उसमें सुधार आ सके और जो हम जिस तरीके से हम रह रहे हैं वो और बेटर लाइफ स्टाइल हो सके। Thus, these social reformers have fought against several social evils such as sati, विडो मैरिज, चाइल्ड मैरिज। यानी कि जो सोशल रिफॉर्मर थे यानी कि सामाजिक सुधारक थे उन्होंने जो फाइट किया था किसके अगेंस्ट किया था, जो कि बुरे सोशल एविल्स थे जैसे सती यानी कि जो अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को उसी की चिता के साथ जला दिया जाता था। विडो की मैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज जो चाइल्ड मैरिज होती थी बच्चों की मैरिज हो जाती थी उनके खिलाफ इन्होंने फाइट की थी। सोशल रिफॉर्मर वर्क वेरी हार्ड टू चेंज द प्रेसिपिटेशन एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ पीपल। सोशल रिफॉर्मर में बहुत ही हार्ड वर्क, जो सामाजिक सुधारक थे उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था ताकि वो समाज में सुधार ला सके। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पीपल्स को बताए थे, उन्हें कन्विंस किया था कि ऐसा ही होना चाहिए। पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड सुपरस्टिशन वर सम ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स। देखिए पॉवर्टी, इलिटरेसी, सुपरस्टिशन यानी कि जो हमारा अंधविश्वास था, जो पहले लोग अंधविश्वास करते थे वो, एंड पॉवर्टी दरिद्रता, इलिटरेसी यानी कि विद्याहीनता जहाँ पहले क्योंकि एजुकेशन नहीं था, वो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा थी हमारी कंट्री में। एवल सोशल रिफॉर्मर ट्राई टू रिजॉल्व अ सोशल प्रॉब्लम लाइक वी विल रीड अबाउट सम ऑफ देम। यानी कि हमारे सोशल रिफॉर्मर जो थे, जो सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने ट्राई किया था कि सभी जो सोशल सामाजिक प्रॉब्लम है उन्हें हटा सकें और उसी के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखिए ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट रिफॉर्मर हु वर्कड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ग्रेट रिफॉर्मर थे जिन्होंने जो किसके अगेंस्ट वर्क किया था, कास्ट सिस्टम के। ही स्टार्टेड अ फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स, ही डिड लॉट टू स्प्रिट एजुकेशन। इन्होंने गर्ल्स के लिए पहला स्कूल बनवाया था, इन्होंने स्टार्टिंग की थी स्कूल की, एंड इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा फैलाया था, इनकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फैलाया था। He also fought for widows and said that widows should get married। और इन्होंने विडोज़ के खिलाफ भी ये बोला था कि जो विडोज़ हैं वो दोबारा उनकी शादी करवानी चाहिए। राजा राम मोहन रॉय इज़ नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन रॉय को मेकर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द वन ऑफ द अर्लीस्ट सोशल रिफॉर्मर, और ये भी एक सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक सुधारक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और ये इन्होंने जो थे ये ब्रह्म समाज के फाउंडर थे, यानी कि इन्होंने बताया था कि जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर यानी कि जो सामाजिक सुधारक है उसके बारे में इन्होंने एक सोशो रिलीजियस मीन जाति प्रथा। He was the first one who used to state that social problem like parda system can be removed through education. He played a major role in abolishing the role of sati। इन्होंने बताया था इसके बारे में जो सोशल प्रॉब्लम है हमारी पर्दा, उन्होंने एजुकेशन के थ्रू इसको हटाया था कि पर्दा नहीं करना चाहिए। एंड इन्होंने ये भी बताया था कि जो सती है वो गलत है। सती यानी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को उसके साथ भी जलना होता था, उसके खिलाफ ये थे राजा राम मोहन रॉय। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस वाज वन ऑफ द फॉरमोस्ट हिंदू स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द कंट्री। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो हिंदू के अग्रता एक लीडर थे, नेता थे। हिज टीचिंग वर डीपली
रिवर्ड बाय द पीपल, और इनकी जो टीचिंग थे, जो ये सिखाते थे सबको, इनमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी इनके प्रति। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट इन बंगाल इन 19th सेंचुरी, और इन्होंने सोशल रिफॉर्म यानी कि सामाजिक सुधार में भी इनका एक रोल प्ले किया था, जो कि बंगाल में 19th सेंचुरी में किया था। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद was one of the most influential spiritual leaders of Vedanta physiology. स्वामी विवेकानंद जो थे वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पिरिचुअल लीडर थे, नेता थे वेदांता फिजियोलॉजी के। ही वॉज द चीफ डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस was the founder of रामकृष्ण मठ एंड रामकृष्ण मिशन। ये जो थे रामकृष्ण परमहंस के चीफ डिसिपल एंड रामकृष्ण मेंस एंड रामकृष्ण मिशन के फाउंडर थे। स्वामी विवेकानंद was the living embodiment of sacrifice and dedicate his life to the country for the progress of पुअर। स्वामी विवेकानंद ने एम्बॉडीमेंट यानी कि अवतार, ये एक अवतार थे जिन्होंने अपनी सब कुछ अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, डेडिकेट कर दी पुअर्स की, यानी कि जो गरीब लोग थे उनकी प्रोग्रेस के लिए। ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले वाज ए प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट, थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर। ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थे जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। ही बाइंड पॉजिटिव रिनोवेशन इन द सेफर्स ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कास्ट सिस्टम, सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन। स्पेशल यानी कि फैलाव, इन्होंने जो फैलाया था वो क्या था कि जो एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कास्ट सिस्टम, सोशल एंड वुमेन की जो सोशल पोजीशन होनी चाहिए समाज में, जो उनकी जगह होनी चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब अंबेडकर, वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब के नाम से भी जाने जाते थे, जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। अंबेडकर्स एफर्ट टू इरेडिकेट द सोशल एविल्स लाइक अनटचेबिलिटी एंड कास्ट रेस्ट्रिक्शन वर रिमार्केबल। अंबेडकर जो थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो फाइट किया था वो अगेंस्ट थी इसके जो अनटचेबल यानी कि जो छुआछात है, और जो कास्ट है जो इसे नीची कास्ट और ऊंची कास्ट मानते हैं, उसके बारे में बताया था कि हमें ऐसे ही छुआछात के बारे में को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, सभी को इक्वल रखना चाहिए, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही कोई ऊंच नीच होती है कास्ट में। सर सैयद अहमद खान। ही वॉज बोर्न इन नोबल फैमिली। ही वर्कड रियली हार्ड अगेंस्ट पर्दा सिस्टम। सर सैयद अहमद खान एक नोबल फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो वर्क किया था, जो बोला था, वो पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट थे ये। ही सेट अप मैनी स्कूल्स। ही वांटेड वुमेन शुड बी एजुकेटेड, और इन्होंने कई ऐसे स्कूल्स भी बनवाए थे एंड इन्होंने बोला था, ये चाहते थे कि जो वुमेन्स हैं उन्हें भी एजुकेटेड होना चाहिए। दयानंद सरस्वती। ही वॉज द वन हु स्टार्टेड आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्टार्टिंग की थी। आर्य समाज फॉलोअर्स डिड नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, द कास्ट सिस्टम, सती एक्सेट्रा। जो आर्य समाज थे वो इन सब में बिलीव नहीं करते थे, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास में और कास्ट सिस्टम में और सती में बिलीव नहीं करते थे। बाबा आमटे। From a child born with a silver spoon in his mouth, Baba Amte later transferred his life into a social activist. जो बाबा आमटे थे उन्होंने अपनी लाइफ को जो ट्रांसफ़र कर दिया था, कि अपनी लाइफ को वो समझते थे कि मैं जो सोशल एक्टिविटीज़ है, सोशल के समाज के जो वर्क है उनके लिए अपनी लाइफ का यूज़ करूँगा। ही devoted his entire life to serve the downtrodden people of the society. He left his lucrative profession to join Indian struggle for independence, and इन्होंने अपनी लाइफ को पुअर्स के लिए, पीपल्स की सोसाइटी में जो पीपल्स थे उनके लिए अपनी लाइफ को मानते थे कि मेरी लाइफ उन्हीं लोगों के लिए है, और इन्होंने अपना जो प्रोफेशन था उसको हटा दिया था, उसको छोड़ दिया था, ताकि जो इंडिपेंडेंस है और उसका जो स्ट्रगल चल रहा है इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें।
आचार्य विनोद भावे। आचार्य विनोद भावे was a freedom fighter and spiritual leader। आचार्य विनोबा भावे एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि एक लीडर भी थे। ही इज़ द बेस्ट नोन एज फाउंडर ऑफ बोधन मूवमेंट गिफ्ट ऑफ द लैंड, यानी कि ये इन्हें बोधन मूवमेंट के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, इनके फाउंडर थे। द रिफॉर्मर हैड एन इंटेंस कंसर्न फॉर द डिप्राइव्ड मासेस। विनोबा भावे हैड वंस सेड ऑल रिवॉल्यूशन आर स्पिरिचुअल्स। ये विनोबा भावे ने कहा था कि जो जितने भी रिवॉल्यूशंस हैं वो सभी स्पिरिचुअल्स हैं। एंड इस वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स स्टार्टेड यूनाइटिंग द पीपल। बिकॉज ऑफ यूनिटी पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिटी। और इन्होंने भी क्या कहता है, ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे जो कि इन्होंने भी अपनी लाइफ को पीपल्स की प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल किया था। एंड इन्होंने जो यूनिटी चाहते थे कि जो यूनिटी होनी चाहिए पीपल्स में, वो यूनिटी होनी चाहिए। और जो नेशनलिटी है, जो हमारी राष्ट्रीयता है, उसके लिए भी यूनिटी होनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो सब मिलजुल कर वर्क करें। यूनिटी सभी में होनी चाहिए और जो हमारी जो फीलिंग्स हैं अपनी नेशन के लिए वो सभी के लिए स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।